दाल भात सोयाबीन और तरकारी। हिंदी तनी मनी होता है, जास्ती गणित पढ़ाते हैं। इंग्लिश? वो इंग्लिश एको नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है? नमस्कार, आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम खबरों के साथ। नावा प्रखंड के महंगाई गांव में टीचर की लापरवाही से स्कूल में बच्चा हुआ बंद। ग्रामीणों की मदद से बच्चा को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पेश है हमारे सहयोगी बबुल प्रसाद गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं नाव प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय महंगाई में। अभी हम इस विद्यालय का निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। आज खास बातचीत करते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र राम जी से। शनिवार की जो घटना हुई है, बच्चा को आपके स्कूल में बच्चा सोया रह गया डेस्क पर और विद्यालय के छात्र द्वारा ही उस विद्यालय बच्चा बंद रह गया, तो क्या ये कहाँ तक न्याय है? ऐसा है कि सर वो मेरे विद्यालय का बच्चा नहीं था, अनामांकित बच्चा था। वो आंगनबाड़ी वाला में आने वाला बच्चा था, लेकिन उसका भाई यहाँ पर पढ़ता है। उसके साथ में किसी तरह से वो आ गया और मध्याह्न भोजन खाने के बाद एक रूम जो है खाली पड़ा हुआ था। उस रूम में वो बच्चा जाकर बेंच पर सो गया। तो हवास में बच्चा ठीक था। ग्रामीणों का जानकारी में है कि बच्चा 4 घंटा विद्यालय में ही सोया रह गया। ये कहना गलत है। ऐसे तो हम लोग खास बातचीत करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि से और यहाँ ग्रामीण से बात हम लोग करेंगे कि आपका जो वाक्य है उसमें कहाँ सत्यता है। आप यहाँ के शिक्षिका हैं, सहायक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर चूड़ामणि देवी है। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हम सर 2005 से जी सर। क्या विद्यालय के आपको नियम मालूम 2005 से आज तक उसमें आपको पता है कि नियम विद्यालय का क्या क्या संचालित होती है? जी सर, जैसे मान लीजिए समय अनुसार मान के चलिए, जैसा समय होता है, कभी 9 बजे से 3 बजे तक, कभी मॉर्निंग में 6 बजे से 12:30 बजे तक, इस तरह से। तो समय अनुसार उसी तरह होता है। तो ये विद्यालय का जो रख रखाव है या बंद करना है, ये बच्चा का काम है कि शिक्षक को? सर अब तो हम तो उस बच्चे को ही बोले थे कि बाबू बंद कर दो। फिर आपको क्या निर्देश कहीं से मिला कि आप बोले? नहीं सर, कहीं से निर्देश नहीं मिला। ये जो ग्रामीणों का जो ये प्रधानाध्यापक जो बताया कि ग्रामीणों ये रूम खाली कर दीजिए, मीटिंग करना है, तो ये आदेश आपको कहाँ से प्राप्त हुई? सर वैसे काजनी कौन समिति थे पता नहीं, थान समिति थे। हाँ, तो उन लोग तो आए थे, तो उसे हम मतलब खाली नहीं किए थे। मध्याह्न भोजन जैसे बच्चा को कराए ना, तो वो लोग के बोले कि ठीक है मध्याह्न भोजन के बाद देखा जाएगा, अभी मीटिंग नहीं ना करना है। तो हम बोले कि अगर सामुदायिक भवन है तो आप लोग चले जाइए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, 1 बजे के बाद देखा जाएगा। 1 बजे के बाद हम बच्चा लोग को सिंगल थे सर, इसलिए हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए बच्चा लोग को कि कब घुसा। रूम खुला था, इसलिए हमको लगता है कि मध्याह्न भोजन करने के बाद वो उसमें चला गया, क्योंकि बच्चा उसी में पढ़ता था जैसे और सब बच्चे। वो तो खैर अनामांकित था, वो अपना भाई के साथ आ गया था। वो बच्चा का क्या नाम था? बच्चा का नाम सर नहीं जानते हैं। अब बताइए कि आप बच्चा का नाम नहीं जान रहे हैं, पूरा प्रदेश तक ये नाम बच्चा को जान गया। बच्चा के नाम सर, जो बच्चा पढ़ता है उसका भाई, उसका अजीत नाम है सर, लेकिन वो बच्चा अभी अनामांकित है, उसका नाम हम नहीं पूछे। किनका बच्चा? वो प्रमोद यादव के बच्चा थे। उम्र उसकी क्या हो रहा होगा? 4-5 हो रहा होगा सर। हाँ बच्चों के हाँ 4-5 यही। घटना में तो बताए जा रहे हैं कि 4 घंटे बच्चे, ये ऐसा नहीं है, मैंने 15 मिनट में ही बच्चा जो है रोने का शोरगुल किया। चलिए आज हम खास बातचीत करते हैं यहाँ के पूर्व पंचायत समिति सदस्य बलराम जी, जिससे हम इनसे बातचीत खास करते हैं। इनकी सुनते हैं कि शिकायत है बराबर की विद्यालय में कम उपस्थित होते हैं। ये हमेशा इनका ग्रामीणों का शिकायत रहता है कि यहाँ ये नहीं रहते हैं, ये नवीन नगर के रहने वाले हैं, गढ़वा में मकान बना लिए हैं। जब मन होता है तो ये यहाँ पहुँचते हैं विद्यालय और किसी पर सौंप के चले जाते हैं। क्या सत्य है? नहीं, जितना इनको उपस्थिति मतलब रहनी चाहिए उतना नहीं रहते हैं, रियली बात है। ये सत्य है कि ये अपने समय से कम उपस्थित यहाँ पर रहते हैं और जो भी स्थिति विद्यालय का मतलब कमी बेसी दिखाई दे रहा है इनका कमी से है, तो बाकी कहीं कमियाँ नहीं है। अच्छा, ये अभी बताए अभी हमको बातचीत के दौरान कि विद्यालय का जो नीचे वाला रूम है वो पुस्तकालय का संग्रह है,
तो क्या आपको लगता है कि विद्यालय का पुस्तकालय संग्रह है? नहीं है। वो क्या उसमें उसको हम गौशाला अगर मान लें तो उससे वो कमरा कम नज़र आएगा क्या गौशाला से? मान लीजिए साफ़ सुथरा नहीं है तो वो भी कहा जा सकता है। ऐसे गौशाला तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए साफ़ सुथरा नहीं है तो गौशाला के बराबर है। वो तो देखे नहीं, भूसा भी है उसमें क्या? भूसा तो हम आपके समक्ष चलेंगे और कैमरा के साथ ही उसका लोकेशन हम लोग उठाएंगे कि विद्यालय का जहाँ बच्चों का शिक्षा का मंदिर कहा गया है, ये शिक्षा का मंदिर में क्या हरकतें शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है वो आपके साक्ष्य सामने प्रस्तुत होगा। देखिए इस विद्यालय में हम पहुँचे हुए हैं। इस विद्यालय का रख रखाव और वर्ग का स्थिति देखिए क्या है हालात। ये देखिए नवा बिहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय महंगाई पहुँचे हुए हैं विद्यालय में। विद्यालय का जो स्थिति है ये आपके सामने साक्ष्य दर्शा रहा है कि यहाँ शिक्षकों द्वारा कितना लापरवाही। वर्ग में पढ़ते हैं? महंगाई 5 क्लास। 5 क्लास में। अच्छा, प्रतिदिन आप लोग विद्यालय आते हैं? जी यहाँ आप लोगों को शिक्षा दी जाती है? जी होमवर्क मिलता है? प्रतिदिन होमवर्क मिलता है? अच्छा, सप्ताह में कितना दिन अंडा मिलता है? एको दिन नहीं। एको दिन नहीं मिलता है। कितना दिन से नहीं मिल रहा है अंडा? इन साल से नहीं मिल रहा है, पर साल मिल रहा था। पर साल तो विद्यालय बंद था कोरोना काल में ना। इन साल नहीं मिला है अंडा? केला कभी मिला है? झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री हेमंत सोरेन। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक बात है। अच्छा ये बताइए कि आप विद्यालय प्रतिदिन आते हैं? डेली स्कूल आते हैं? जी। तो डेली आते हैं तो सप्ताह में कितना दिन आपको अंडा मिलता है खाने के लिए? एको दिन में मिलता है। केला कभी मिला है? मिला है। क्या क्या खाते हैं स्कूल में आके? दाल भात सोयाबीन और तरकारी। क्या नाम है मैया? और मिला कुमारी किस वर्ग में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। 6 का स्पेलिंग बोलिए तो। SIX। कै विषय की पढ़ाई होती है? 9 बजे से होती है। 9 बजे से नहीं, कै विषय की पढ़ाई होती है? गणित के। जी। हिंदी वगैरह? हिंदी तनी मनी होता है, जास्ती गणित पढ़ाते हैं। इंग्लिश? वो इंग्लिश एको नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है? बहुत से बच्चे को अभी ये मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ कै विषय की पढ़ाई होती है। पोशाक मिला है? जी। प्रतिदिन आते हैं पोशाक में? जी। और बच्चे नहीं हैं पोशाक में? चल गए सर, छुट्टी कर दिए थे, चल गए। कै बजे छुट्टी हो जाती है? 3 बजे होता है। तो अभी तो 3 नहीं बज रहा है। सर का दिन 3 बजे होता है, हम लोग 3 बजे जाते हैं। और बच्चे चले गए? जी। अंडा कभी नहीं मिला है? नहीं। और केला भी नहीं मिला है? केला ये छुट्टी कौन दिन का रहता है विद्यालय में? रविवार का। रविवार को। आइए हम अध्यक्ष से बात करते हैं। इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे हम खास चीज़ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धनपत सिंह। कसको बोलिए। धनपत सिंह। अच्छा, इसी गांव का आप रहने वाले हैं? हाँ। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष आप ही हैं? हाँ। ये बताइए कि बच्चे लोग कहते हैं कि मध्याह्न भोजन में अंडा हमको कभी नहीं मिला है। लोग हो गए तब तक अंडा नहीं चालू है। तो उसका राशि कहाँ गया? अब हेड मास्टर से दाने कहाँ। प्रबंधन समिति का अध्यक्ष आप हैं, खाता आपके नाम से है, तो प्रधानाध्यापक से हम क्यों पूछेंगे? तो सर पैसा निकालने के लिए हम लोग को बोल नहीं। आपको कैसे पैसा वो निकलवाते हैं? हम लोग ये तेल मसाला का पैसा निकालते हैं। तेल मसाला के क्या कह के निकालते हैं? आप देखते हैं भाउचर पर? कभी बैंक गए हैं? दुकान से राशन उठाया, जैसे दाल हुआ, तेल हुआ, मर मसाला हुआ, आलू हुआ, ये सब के मैंने हम भाउचर बनवाते हैं। अंडा कभी नहीं लिए? नहीं लिया। केला फल वगैरह जो है कभी नहीं बांटे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जबकि सरकार आपको MDA में बच्चे को खाने के लिए अंडा का राशि, केला का राशि, दाल चावल का राशि, सब्जी का राशि जब दे रही है तो क्यों आप नहीं बांट रहे हैं? तो हम लोग को सर मालूम नहीं है तो हम लोग कहाँ से सर बांटेंगे? प्रधानाध्यापक कहते हैं कि आप भाउचर पर साइन कर दीजिए और पैसा वो निकासी हो जाता है। हम तो नहीं वैसे साइन किए हैं सर।
बिना निकासी का साइन कैसे हो रहा है? आपको जानकारी नहीं है कि विद्यालय में जो है अंडा को भी वितरण करना है? अंडा तो मैंने वितरण करने के लिए हम लोग निकासी करवे नहीं किए हैं पैसा की। देखिए अध्यक्ष साहब, विद्यालय में सभी बच्चा को सप्ताह में 2 दिन अंडा देना है, सोमवार और शुक्रवार। बहाली हुए तो से सर अंडा मैंने बांटवे नहीं किए हैं। चलिए ठीक है। इनके खास बातचीत के दौरान नावा बाजार संवाददाता बबलू प्रसाद गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। आज ग्रामीणों से बातचीत करते हैं इस विद्यालय के रख रखाव के विषय में। हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ तक शिक्षक जो हैं आपके बच्चे को पढ़ाते हैं? तो ये चीज़ क्या चीज़ हम लोग बताएंगे सर, उतना हम लोग का जानकारी नहीं है। आपके अगल बगल इर्द गिर्द में घर है, आपको जानकारी होनी चाहिए ना कि हमारे गांव में स्कूल भी है। यह है जानकारी कि आपके गांव में स्कूल है? हमारे जानकार में है ना, स्कूल है। तो जब जानकारी है तो सरकार का जो राशि आपके यहाँ विद्यालय में आ रहा है किस किस मद का, ये जानकारी है? नहीं है सर वो जानकारी हमको। आपको एमडीएम के माध्यम से बच्चे को सप्ताह में 2 दिन अंडा देना है, फल देना है। विद्यालय में कभी आपको मिला है सुनने के लिए कि अंडा भी बंटता है वहाँ पे? नहीं बटल है सर। अच्छा ये बताइए कि विद्यालय का जो रंग रोहन है ये कितना वर्ष पुराना है? ये पुराना तो ज़्यादा दिन हो गया सर। कितना दिन? करीब करीब देख रहे हैं कि जब से बना है तब से इसका कोई पेंट पोचारा ना कुछ काम हुआ है, कभी नहीं हुआ। प्रधानाध्यापक तो बोलते हैं कि नहीं 1 वर्ष हुआ है। 1 बरस से ज़्यादा हो गया, 2 बरस तक सबके बैठले हो गया है। तो एक के बार हुआ है ना, तो बाकी तो आपको फीलिंग होता है कि विद्यालय नहीं ये गौशाला के बराबर है? जी सर, वही बराबर बना के रखबे किया है, गौशाला के बराबर बना के रखा है। नीचे आप कभी विद्यालय में गए हैं? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं कि नहीं? हमारा बच्चे तो यहीं की स्कूल से निकल गए हैं सर। आपके बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं? चलिए आप बताइए, आपके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, हमारा बच्चे नहीं पढ़ता है, निकल गए हैं यहाँ से, निकल गए हैं। आप इस विद्यालय में कभी दूसरे के बच्चा पढ़ता है, कभी आप गए हैं? नहीं सर, उतना तो नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं तो देखते हैं कि गंदे ही रहता है। विद्यालय से घर का दूरी कितना होगा? करीब 1 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा ये जानकारी है कि यहाँ जो प्रधानाध्यापक सत्येंद्र राम जी हैं वो विद्यालय में हमेशा उपस्थित रहते हैं? नहीं रहते हैं उपस्थित नहीं रहते हैं। संवाददाता बबलू प्रसाद गुप्ता, नावा बाजार।